दोस्तों, आज लखनऊ और पंजाब के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने लखनऊ को खूब धोया, लेकिन फिर लखनऊ ने भी बल्ले से शानदार वापसी की। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, धर्मशाला की ठंडी हवाओं और हिमालय की गोद में बसे HBCA स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने उतरे तो हर किसी को एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी। मैदान की खूबसूरती जितनी लुभावनी थी, खेल उतना ही तेज और धड़कनें बढ़ाने वाला रहा। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय जो बाद में खेल का रुख तय करता दिखा। पंजाब की पारी की शुरुआत ही निराशाजनक रही। पहले ओवर में ही युवा आकाश सिंह ने प्रियांश आर्या को सिर्फ 1 रन पर चलता कर दिया। लखनऊ को शुरुआत में ही मिली बड़ी सफलता, लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलियाई धाकड़ बल्लेबाज जॉश इंग्लिस। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दी और फिर दूसरे ओवर में मयंक यादव पर मानो कहर टूट पड़ा। इंग्लिस ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का दमदार पुल शॉट, दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लासिकल स्लॉग और तीसरा आवेश खान की बड़ी गलती। आसान सा कैच छोड़कर उन्होंने जॉश को जीवन दान दे दिया, जिसकी कीमत लखनऊ को चुकानी पड़ी। इस ओवर में कुल 20 रन लुट गए। तीसरे ओवर में आकाश सिंह ने लाजवाब वापसी की और सिर्फ 2 रन देकर पंजाब की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन चौथे ओवर में फिर धमाका हुआ। इस बार प्रभसिमरन सिंह ने मोर्चा संभाला। मयंक यादव एक बार फिर निशाने पर थे। ओवर की पहली 2 गेंदें खाली जाने के बाद प्रभसिमरन ने एक के बाद एक 2 छक्के जड़ दिए। एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाहर भेजा और दूसरी को पॉइंट के ऊपर से हवा में उड़ा दिया। अंतिम गेंद पर एक जोरदार चौका भी लगाया और ओवर से कुल 16 रन बटोरे। 4 ओवरों के बाद स्कोर था 44 रन पर 1 विकेट और पंजाब की बल्लेबाजी आक्रामक रफ्तार से दौड़ रही थी। मयंक यादव का हाल बेहाल था। वो 2 ओवर में 36 रन लुटा चुके थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर आकाश सिंह ने संभाली और इस बार उन्होंने खेल की दिशा बदल दी। ओवर की पहली ही गेंद पर इंग्लिस ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर एक शॉर्ट बॉल को पुल करने की कोशिश में वो फंस गए। गेंद सीधी मिलीर के हाथों में गई और इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की। जॉश इंग्लिस 14 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। अय्यर का धर्मशाला से पुराना रिश्ता है, जहां उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने भी आते ही चौका जड़कर अपने पुराने रंग की झलक दिखाई। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद फील्डर्स को चीरते हुए बाउंड्री पार कर गई। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर प्रभसिमरन और अय्यर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 5 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर था 56 रन पर 2 विकेट। पंजाब के दोनों बल्लेबाजों इंग्लिस और प्रभसिमरन ने मिलकर पहले 5 ओवर में छक्कों की बारिश कर दी। छठा ओवर लेकर आए आवेश खान, जिनसे लखनऊ को उम्मीद थी कि वो रणगति पर लगाम लगाएंगे। ओवर की शुरुआत हुई 2 सिंगल्स से, लेकिन तीसरी गेंद पर जब प्रभसिमरन ने कवर के पार जोरदार ड्राइव लगाई तो 2 रन और जोड़ लिए। अगली गेंद पर उन्होंने कट मारने की कोशिश की, लेकिन फील्डर ने बेहतरीन डाइव से ने मिड ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में थी और वहां खड़े निकोलस पूरन ने कैच छोड़ दिया। ये मौका लखनऊ को भारी पड़ सकता था, क्योंकि प्रभसिमरन जिस रंग में थे उनके बल्ले से कुछ भी मुमकिन था। आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन ने आवेश की गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। ओवर खत्म होते ही स्कोर हो गया 66 रन पर 2 विकेट। 7वें ओवर में गेंद संभाली युवा लेग स्पिनर दिग्वेश राठी ने। दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने फ्लैट बैट से गेंद को स्लिप के बाहर से गुजारते हुए शानदार चौका जड़ा। 8वां ओवर आया तेज गेंदबाज आकाश सिंह के नाम। ओवर की शुरुआत में श्रेयस ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन लिया। अगली गेंद पर प्रभसिमरन ने धीमी गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर सिंगल लिया। फिर अय्यर ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शॉर्ट गेंद पर उन्होंने एक हाथ से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया और चौका बटोर लिया और ओवर खत्म हुआ कुल 10 रन के साथ। इसके बाद 9वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव। पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आए। तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने रैंप शॉट खेलते हुए गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए भेजा। इसके बाद एक डॉट बॉल और फिर एक और शानदार चौका। इस बार पॉइंट के पास से गेंद को निकालते हुए अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन ने 1 रन लेकर ओवर की समाप्ति की। 10वां ओवर फिर से आवेश खान लेकर आए। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए। 10 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 100 रन पर 2 विकेट था। 11वें ओवर की शुरुआत हुई मयंक यादव के हाथों, लेकिन वो एक बार फिर से लाइन लेंथ से जूझते नजर आए। श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में एक शानदार चौका जड़ा और
लगातार रन बटोरते रहे। इस ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। ये इस सीजन में उनका एक और 50 रहा और खास बात ये रही कि उन्होंने मैदान के हर कोने का शानदार इस्तेमाल किया। इस ओवर में कुल 9 रन आए। 12वें ओवर में गेंद थामी प्रिंस यादव ने, लेकिन श्रेयस अय्यर ने यहां अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। पहले ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर दबाव बना दिया। इसके बाद एक खूबसूरत कवर ड्राइव पर चौका और मिड विकेट की दिशा में 2 रन लेकर उन्होंने ओवर को पूरी तरह पंजाब के पक्ष में मोड़ दिया। इस ओवर में कुल 13 रन आए और पंजाब 122 के स्कोर पर पहुंच गई। 13वें ओवर की शुरुआत होते ही पंजाब को एक बड़ा झटका लगा। स्पिनर दिग्वेश राठी ने आते ही पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को छक्का मारने की चुनौती दी, लेकिन दूसरी ही गेंद पर उन्होंने चालाकी से गेंद को थोड़ा स्लो किया, जिससे अय्यर टाइम नहीं कर सके और गेंद सीधा पॉइंट पर फील्डर के हाथों में जा समाई। अय्यर 45 रन पर आउट हुए और लखनऊ को एक बड़ी राहत मिली। हालांकि नए बल्लेबाज निहाल वडेरा ने मैदान पर आते ही इरादे जाहिर कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका ठोककर यह बता दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस ओवर में एक छक्का भी देखने को मिला और कुल 12 रन जुड़ गए। 14वें ओवर में प्रिंस यादव फिर गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार भी उनके पास वडेरा और प्रभसिमरन के जवाबों का कोई हल नहीं था। निहाल वडेरा ने एक शानदार फ्लिक खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। वहीं प्रभसिमरन ने भी एक चौका निकाला और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। इस ओवर में 10 रन बने। अब आया 15वां ओवर और यहाँ तो मानो प्रभसिमरन और निहाल ने मैदान में आतिशबाजी कर दी। दिग्वेश राठी की पहली ही गेंद को प्रभसिमरन ने स्लॉग स्वीप करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। अगली ही गेंद पर फिर वैसी ही शॉट और वैसा ही नतीजा, एक और छक्का। 2 गेंदों में 12 रन और पंजाब का रन रेट फिर से 7वें आसमान पर। ओवर की 5वीं गेंद पर निहाल वडेरा ने कवर के ऊपर से एक जबरदस्त चौका जड़ा। गेंद गुगली थी, लेकिन वडेरा ने समय से बढ़ा और गेंद को सीमा रेखा पर पहुंचा दिया। ओवर के अंत में एक डॉट जरूर रहा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इस ओवर से कुल 17 रन आए और पंजाब का स्कोर 160 के पार चला गया। इन 5 ओवरों में पंजाब ने 52 रन जोड़ डाले और सिर्फ 1 विकेट खोया। प्रभसिमरन की बल्लेबाजी में समझदारी, टाइमिंग और ताकत का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला, जबकि निहाल वडेरा ने अय्यर के आउट होने के बाद पारी को रफ्तार दी। पंजाब किंग्स की पारी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी और लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों पर मानो कहर टूट पड़ा। 16वें ओवर में एक अहम मोड़ तब आया जब तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निहाल वडेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। वडेरा ने तेज शुरुआत की थी और महज 9 गेंदों में 16 रनों की तेज पारी खेलकर टीम की रफ्तार को बनाए रखा था, लेकिन उनका विकेट गिरना लखनऊ के लिए राहत की सांस जैसा था। निहाल के आउट होते ही मैदान में उतरे पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज शशांक सिंह, जिनका अंदाज बिल्कुल बिंदास था। दूसरी छोर पर पहले से ही रंग में रंगे बैठे थे प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने अपनी आक्रामकता की आग को शांत नहीं होने दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने प्रिंस यादव को एक शानदार छक्का जड़ दिया, जो साफ बता रहा था कि उनका इरादा आज बड़ा स्कोर बनाने का है। फिर आया 17वां ओवर, जिसे फेंकने आए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव, लेकिन शशांक सिंह ने जैसे ठान लिया था कि अब गेंदबाजों को बख्शना नहीं है। उन्होंने पहले एक जबरदस्त चौका मारा और फिर अगली ही गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधी स्टेडियम की छत पार करती हुई बाहर जा गिरी। अंपायर्स को नई गेंद मंगानी पड़ी। इस ओवर में कुल 15 रन बने और पंजाब का स्कोर 180 के पार जा पहुंचा। लखनऊ के कप्तान और गेंदबाज सभी हैरान परेशान थे, क्योंकि अब मुकाबला पूरी तरह पंजाब के पक्ष में झुक चुका था। 18वां ओवर तो मानो पंजाब के बल्लेबाजों का शो टाइम बन गया। गेंदबाज थे आवेश खान, लेकिन इस ओवर में जो हुआ वो पंजाब के फैंस को लंबे समय तक याद रहेगा। पहली ही गेंद पर शशांक ने चौका जड़कर ओवर की शुरुआत धमाकेदार की। फिर एक वाइड और अगली गेंद पर प्रभसिमरन ने एक और चौका ठोक दिया। इस समय तक आवेश पर दबाव साफ दिखने लगा था। इसके बाद जो हुआ उसने लखनऊ की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने पीछे हटकर एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाहर भेज दिया। एक शानदार छक्का। अब वो 90 के करीब पहुंच चुके थे और हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। अगली गेंद पर शशांक ने 1 रन लेकर स्ट्राइक वापस दी और फिर प्रभसिमरन ने लगातार 2 चौके और एक और शानदार छक्का जड़ते हुए ओवर को 26 रन के साथ खत्म किया। आखिरी छक्का तो ऐसा था कि गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ती हुई स्टेडियम के ऊपरी टियर में जा गिरी। उस शॉट के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गए, जैसे उन्होंने भी मान लिया हो कि आज गेंदबाजी में कुछ बचा नहीं है। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 212 हो चुका था। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने 19वें ओवर के लिए एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने स्पिनर दिग्वेश राठी को गेंद थमाई। ऐसे समय में जब सामने प्रभसिमरन और शशांक जैसे तूफानी बल्लेबाज मौजूद हों, एक युवा स्पिनर को गेंद
देना ऐसे एक समय बड़ा में जब जुआ सामने था, प्रभसिमरन लेकिन और दिग्वेश शशांक ने अपने जैसे कप्तान तूफानी को निराश बल्लेबाज नहीं मौजूद किया। हों, ओवर की एक युवा शुरुआत में स्पिनर को उन्होंने गेंद कमाल देना की लाइन एक लेंथ बड़ा रखी जुआ था। और पहली लेकिन 4 दिग्वेश गेंदों ने पर अपने मात्र कप्तान 4 को रन निराश ही नहीं दिए। किया। फिर ओवर 5वीं की गेंद शुरुआत पर में मैच उन्होंने का कमाल सबसे की बड़ा लाइन झटका लेंथ लग रखी गया। और दिग्वेश पहली 4 राठी की गेंदों गेंद पर पर मात्र 4 प्रभसिमरन रन ही कैच दिए। आउट हो गए। फिर 5वीं गेंद गेंद थोड़ी पर फुल मैच लेंथ का पर थी, सबसे बड़ा मिडिल झटका स्टंप लग के गया। आसपास, और दिग्वेश प्रभसिमरन राठी ने की गेंद रिवर्स पर स्वीप प्रभसिमरन खेलने की कैच कोशिश आउट की, हो गए। मगर बल्ले गेंद का सिरा थोड़ी गेंद फुल पर लेंथ सही पर से थी, नहीं आया। मिडिल स्टंप के शॉट आसपास सीधे और एक्स्ट्रा कवर की ओर प्रभसिमरन ने गया, रिवर्स जहां स्वीप निकोलस खेलने की पूरन ने कोशिश की, बाएं तरफ मगर डाइव बल्ले लगाते का हुए सिरा गेंद शानदार पर कैच सही से लपक नहीं लिया। आया। जैसे शॉट ही सीधे कैच पकड़ा एक्स्ट्रा गया, कवर की ओर दिग्वेश गया, ने जहां नोटबुक निकोलस सेलिब्रेशन पूरन किया ने बाएं और तरफ पूरे डाइव लगाते स्टेडियम हुए में शानदार सन्नाटा कैच पसर गया। लपक लिया। प्रभसिमरन जैसे ही सिंह कैच पकड़ा 48 गया, गेंदों में दिग्वेश 91 ने रनों की नोटबुक विस्फोटक पारी सेलिब्रेशन खेलकर किया आउट हुए। और पूरे एक स्टेडियम पारी में जिसमें सन्नाटा 6 पसर गया। चौके और 7 प्रभसिमरन लंबे सिंह छक्के 48 शामिल गेंदों में थे। 91 रनों प्रभसिमरन की के आउट विस्फोटक होते ही पारी खेलकर बल्लेबाजी आउट हुए। करने आए एक मार्कस पारी स्टोइनिस जिसमें और 6 उन्होंने चौके अपनी और मंशा 7 पहली ही लंबे गेंद पर छक्के साफ शामिल कर दी। थे। एक प्रभसिमरन के जोरदार आउट होते चौका ही मारकर, बल्लेबाजी करने आए लेकिन इसके मार्कस बाद स्टोइनिस राठी ने उन्हें और रन बनाने का उन्होंने ज्यादा अपनी मौका मंशा नहीं पहली ही दिया। गेंद पर साफ कुल कर मिलाकर दी। 19वें एक ओवर में जोरदार सिर्फ चौका 8 रन आए मारकर, और लेकिन पंजाब इसके की बाद पारी राठी थोड़ी ने उन्हें थमती रन हुई नजर बनाने आई। का ज्यादा अब मौका नहीं अंतिम दिया। ओवर की बारी कुल थी मिलाकर और 19वें गेंदबाज ओवर थे में आवेश सिर्फ खान, 8 रन आए जो पहले ही और अपने पंजाब की पिछले ओवर पारी में थोड़ी 26 थमती रन हुई लुटा नजर चुके आई। थे। अब उन्होंने अंतिम शुरुआत ओवर की अच्छी बारी की, थी पहले और 3 गेंदबाज गेंदों में थे केवल आवेश 5 खान, रन दिए, जो पहले लेकिन ही चौथी अपने गेंद पिछले पर ओवर में शशांक सिंह 26 ने रन लुटा दमदार चुके थे। जवाब दिया। उन्होंने एक शुरुआत अच्छी शानदार की, छक्का पहले 3 जो गेंदों गेंद में को केवल मिड 5 विकेट रन के दिए, ऊपर से लेकिन स्टैंड्स में चौथी ले गेंद गया। पर शशांक आवेश सिंह के ने लिए दमदार ये जवाब रात दिया। और भी एक खराब होती गई। शानदार छक्का आखिरी गेंद पर जो गेंद शशांक को ने मिड एक विकेट और के जोरदार ऊपर से चौका स्टैंड्स में जड़कर ले गया। ओवर का आवेश अंत के लिए 18 ये रनों के रात साथ और किया। भी खराब कुल होती गई। मिलाकर आवेश आखिरी खान गेंद ने पर अपने शशांक 4 ने ओवरों में एक और 57 रन जोरदार दे दिए। चौका जड़कर एक बहुत ही ओवर का महंगा अंत स्पेल। 18 20 रनों के ओवर साथ की किया। समाप्ति पर कुल पंजाब मिलाकर किंग्स ने आवेश खान 5 ने विकेट अपने 4 खोकर ओवरों में 57 रन दे 236 दिए। रन बना डाले। एक बहुत ही आखिरी महंगा ओवरों स्पेल। में तूफानी 20 ओवर बल्लेबाजी की ने टीम समाप्ति को पर एक विशाल पंजाब स्कोर किंग्स तक ने पहुंचा 5 दिया। विकेट खोकर शशांक सिंह ने 15 236 गेंदों में रन बना नाबाद डाले। 33 रन आखिरी बनाए, ओवरों में जबकि तूफानी स्टोइनिस ने बल्लेबाजी सिर्फ ने 5 टीम को गेंदों एक में विशाल 15 स्कोर रनों तक की पहुंचा तेज दिया। पारी खेली। शशांक सिंह ने लखनऊ 15 सुपर गेंदों जायंट्स में को नाबाद 237 33 रन का बनाए, विशाल जबकि लक्ष्य मिला स्टोइनिस था ने सिर्फ और 5 इस गेंदों पहाड़ में जैसे 15 स्कोर रनों का की पीछा तेज करने के पारी लिए खेली। मैदान पर लखनऊ उतरे सुपर जायंट्स 2 को विस्फोटक 237 बल्लेबाज रन का विशाल एडन लक्ष्य मिला मार्करम था और मिचेल और इस मार्श पहाड़ जैसे पहले ओवर स्कोर की का पीछा जिम्मेदारी करने के संभाली लिए अर्शदीप सिंह ने मैदान पर और उतरे उन्होंने 2 कमाल की विस्फोटक शुरुआत की। बल्लेबाज नई गेंद के एडन साथ उन्होंने मार्करम और लय, मिचेल लाइन और मार्श। लेंथ का पहले गजब ओवर की संतुलन बनाए जिम्मेदारी रखा संभाली और अर्शदीप सिंह ने ओपनर्स को और हाथ उन्होंने खोलने का कमाल कोई की मौका नहीं शुरुआत दिया। की। सिर्फ नई 3 गेंद रन के आए साथ पहले उन्होंने ओवर में लय, और लाइन और पंजाब लेंथ को का शुरुआती गजब बढ़त मिल संतुलन गई। बनाए रखा दूसरे ओवर और में गेंद ओपनर्स थामी को हाथ मार्को खोलने का यानसेन कोई ने। मौका हालांकि नहीं दिया। इस ओवर सिर्फ में 3 एडन रन आए मार्करम पहले ने ओवर थोड़ा में रुख और आक्रामक पंजाब किया को शुरुआती और बढ़त यानसेन मिल को गई। एक चौका दूसरे और ओवर फिर में एक गेंद शानदार थामी छक्का मार्को जड़ दिया। यानसेन ने। ऐसा लग रहा हालांकि था इस कि ओवर अब में लखनऊ एडन के मार्करम ने बल्लेबाज थोड़ा रुख पलटवार करेंगे, आक्रामक किया लेकिन और कहानी में यानसेन को एक असली मोड़ चौका अभी और बाकी फिर था। एक शानदार तीसरे छक्का ओवर जड़ में दिया। ऐसा अर्शदीप लग रहा सिंह था कि एक अब बार फिर लखनऊ के गेंद लेकर आए बल्लेबाज और पलटवार इस बार करेंगे, उन्होंने लेकिन अपनी कहानी में गेंदबाजी से असली मोड़ लखनऊ अभी की बाकी पारी था। की नींव तीसरे हिलाकर रख ओवर दी। में ओवर की अर्शदीप सिंह पहली सफलता एक बार मिली फिर गेंद जब लेकर मिचेल आए मार्श और खाता इस खोले बार बिना ही उन्होंने अपनी पवेलियन लौट गेंदबाजी गए। से एक लखनऊ की अच्छी पारी लेंथ की नींव गेंद को हिलाकर रख दी। मार्श ने ड्राइव ओवर करने की की पहली कोशिश की, सफलता मिली लेकिन गेंद जब बल्ले मिचेल के बाहरी मार्श किनारे खाता को खोले छूती बिना हुई ही सीधा नेहाल पवेलियन वडेरा लौट के गए। हाथों में चली एक गई। अच्छी लेंथ आसान की गेंद कैच को और बड़ा मार्श विकेट ने ड्राइव करने अर्शदीप की ने कोशिश पंजाब की, को पहली लेकिन सफलता गेंद बल्ले के दिलाई। बाहरी लेकिन किनारे को अर्शदीप का छूती हुई कहर यहीं सीधा नहीं नेहाल रुका। वडेरा के उसी हाथों में ओवर में चली उन्होंने गई। लखनऊ के आसान दूसरे कैच ओपनर और एडन बड़ा मार्करम विकेट को भी अर्शदीप पवेलियन ने का रास्ता पंजाब को दिखा दिया। पहली सफलता इस बार दिलाई। गेंद थी लेकिन फुल अर्शदीप का लेंथ कहर यहीं की। नहीं मार्करम रुका। इसे ऑन इसी ओवर साइड में उन्होंने खेलने लखनऊ गए, के दूसरे लेकिन ओपनर गेंद एडन सीधे मार्करम को भी स्टंप से पवेलियन टकरा का गई। रास्ता दिखा दिया। बेल्स हवा इस में उड़ बार गईं गेंद और थी पंजाब फुल की लेंथ खुशी की। भी। मार्करम
अर्शदीप ने अपने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटका दिए और लखनऊ की हालत 16 रन पर 2 विकेट के साथ बेहद नाजुक हो गई। अब क्रीज पर थे कप्तान ऋषभ पंत और निकोलस पूरन। अब सबकी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थी। पंत ने आते ही पहले गेंदबाजों को समझने की कोशिश की। चौथा ओवर लेकर आए मार्को यानसेन और उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए केवल एक ही रन दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर पंत ने अपनी क्लास दिखाई। मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का मारकर उन्होंने दिखाया कि वो आसानी से दबाव में नहीं आने वाले। 5वें ओवर में फिर से गेंद अर्शदीप के हाथ में थी और लखनऊ को उनकी गेंदबाजी से डर लगने लगा था। पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने चौका जड़ा और लगा कि वो मैच की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन अर्शदीप ने बहुत ही जल्दी उन्हें भी चलता कर दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली ऊपर कर दी। पूरन 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह 27 रन तक पहुंचते पहुंचते लखनऊ अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े विकेट खो चुका था। मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन, ये वो बल्लेबाज थे जिन पर टीम को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी और पंजाब की सटीक रणनीति ने उनकी एक नहीं चलने दी। लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत उस नाव जैसी हो चुकी थी जो तूफान में फंसी हो और हर लहर उसे डुबो देने पर आमादा हो। कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर थे और उनके